अभी साउंड आ रहा है मेरा? गुड मॉर्निंग सभी को। उठ के बैठ जाइए। जो लोग लेटे हुए हैं उठ के बैठ जाइए। अभी मेरा साउंड क्लियर है ना? तो अनम्यूट ऑप्शन मैं देता हूँ, पहले एक दो लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहले सिद्धार्थ जी, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है। सिद्धार्थ कुमार जी, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है। कैसे हो जी आप, सर। कहाँ से हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो आप? सर बिहार। बिहार से। तो कितना दिन हो गया हमारे बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने हुए? सर 11 डेज हो गए। ओके, 11 डेज हो गए। तो इस जर्नी में अभी तक आपने क्या सीखा और क्या चेंजेस हुए आपके पहले आने से और अभी तक? सर सबसे पहले तो हमारा मेरा कम्युनिकेशन जो था वो बूस्ट हुआ है। पहले मैं कुछ भी नहीं बोल पाता था, किसी से बात नहीं कर पाता था अच्छे से। अब थोड़ा मोड़ा बोल पा रहा हूँ अच्छे। हम्म। और सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है। ओके। और बहुत सारे नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है। ओके, ठीक है। जी। कोई और? पहले तो सब लोग बैठ जाइए। एचपी, आप अपना नाम लिखें और बैठ के। ठीक है, सीधे बैठ के। ओके। तो आज का टॉपिक कौन बताना चाहता है कि आज का टॉपिक क्या है और क्या जानते हो आप उसके बारे में? कोई भी रेज हैंड करिए, मैं ऑप्शन दूंगा। जी। बताओ, 20 पार्टिसिपेंट हैं और आप लोग रेज ही नहीं कर रहे हो हैंड। कुछ पूछना नहीं है, कुछ बताना नहीं है। अच्छा, फोमो कौन जानता है क्या होता है? कोई भी? कॉन्फिडेंस आया है ना? आप कम्युनिकेट कर सकते हो ना, बात कर सकते हो ना? तो वही तो। जी। ममता जी, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से? सर फोमो। हाँ जी, पहले सर तो। मैं बिहार से हूँ। ओके। कितना दिन हो गया यहाँ पे? सर आज 5वां दिन है। ओके, ठीक है। तो बताइए फोमो क्या होता है? सर बेसिकली फोमो एक डर होता है जिससे मतलब मन में एक ऐसा डर रहता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो एक हेजिटेशन या डर कर सकते हैं। ओके। फोमो का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या होता है? फोमो का फुल फॉर्म? जी स्वाति जी, गुड मॉर्निंग। आपके पास अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है। गुड मॉर्निंग। आप जवाब दे सकते हो। कहाँ से हो पहले तो ये बताइए, आप कहाँ से हो? हेलो सर मैं स्वाति सतवाल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ओके। आज मेरा सेकंड डे है। ओके, ठीक है। तो आप बता सकते हो ये फोमो होता क्या है? तो एक डर एक डर होता है, जो इसका फुल हमारे फॉर्म अंदर। पता है? नो सर। ओके, ठीक है। दर्श, आप बता सकते हो? गुड मॉर्निंग। दर्श, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन है। जी, आप बता सकते हो फोमो क्या होता है? आपकी वॉइस नहीं आ रही दर्श। ओके, माधवी जी को, आपको अनम्यूट जा रहा है, माधवी मिश्रा जी। तो मेरी यस पहले सर, सबसे गुड मॉर्निंग। गुजारिश है, कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं भी देख पाऊं। नहीं तो ऐसा लग रहा है मैं ब्लैक वॉल से बात कर रहा हूँ। दीवार से बात करने में कोई मजा नहीं आता। राइट। ठीक है माधवी जी, कहाँ से हो आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। ओके, महाराष्ट्र से। कितने दिन हो गए हमारे ग्रुप में? 6 डेज। 6 डेज हो गए। तो क्या होता है ये फोमो? फोमो का फुल फॉर्म बताइए। फोमो का फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हमें डर लगता है कि कुछ, मतलब हम मिस आउट ना कर दे। हम कहीं कुछ ऐसे बड़ा इवेंट रहता है तो फिर हम वो डर जाते हैं कि कहीं मेरे से कुछ गलती हो जाए, मैं मिस ना कर दूं कहीं यहाँ जाना, ऐसे सब। ओके, आपकी लाइफ का एक फोमो बताओ। अपनी लाइफ का एक फोमो बताओ। ओके। मैं अपना एक मतलब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं एग्जाम अपना देना भूल गई थी। एक्चुअली मैं मतलब मैं सोच ही रही थी कि मैं मुझसे मिस हो जाएगा, और फिर बाद में मुझे मतलब इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, और फिर बाद में मुझे बहुत डर लग रहा था अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में मैम ने बोला इट्स ओके, वो हो जाएगा। ओके। तो आज का टॉपिक मैं अब शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक है फोमो, जिसका फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना? और इसका पूरा टाइटल क्या है? स्टॉप चेजिंग एवरीथिंग एंड स्टार्ट चूजिंग व्हाट मैटर्स।
करेक्ट। हर चीज का पीछा करना छोड़ो और वो चीज चूज करो जो आपके लिए मैटर करती है। तो जो लोग बात कर सकते हैं मैं उनको ऑप्शन दूंगा अनम्यूट करने का, और जो लोग नहीं बात कर सकते वो लोग भी चैट में एक्टिव होंगे और ये लिखेंगे कि आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है। जब तक आपको यही नहीं क्लियर होगा मैटर क्या करता है, तब तक आप चूज कैसे करोगे? क्योंकि पूरी लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल चॉइस। कोई अपनी लाइफ को मेक या ब्रेक खुद के डिसीजन से करता है। दो ही तरीके होते हैं काम करने का, एक होता है आसान तरीका और एक होता है सही तरीका। समझ रहे हो डिफरेंस क्या होता है? आसान तरीका वो जो सब लोग कर रहे हैं, जो आपको भी आराम से मिल जाएगा कभी ना कभी। लेकिन जो सब लोग कर रहे हैं और जिस तरह से आपको भी मिला है, तो सबकी परेशानियां और आपकी परेशानियां क्या होंगी? सेम या कॉम्प्लिकेटेड। और जो सही तरीके से काम कर रहा है उसको क्या करना होगा? उसको प्रॉब्लम्स नहीं, पहले चैलेंजेस फेस करने होंगे। चैलेंजेस तो ये आसान वाला भी कर रहा है चैलेंजेस फेस, लेकिन जो सही तरीके पे काम कर रहा है उसको क्या मिलेगा? जी चैट्स में भी कोई खास एक्टिव नहीं है, आप लोग एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं। जी हाँ, रियलमी। ओके, मैं आपको देता हूँ अनम्यूट ऑप्शन। पहले कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये बताओ। क्या मैटर करता है आपके लाइफ में? सिर्फ काम करना? थोड़े से पैसे कमा लेना? वो तो मजदूर भी कर रहा है। मैटर क्या करता है? आपको अपने बारे में ही नहीं पता। जी श्रेया जी, आपको ऑप्शन जा रहा है अनम्यूट का। पहले तो गुड मॉर्निंग, कहाँ से हो आप? कितने दिन हो गए ग्रुप में? गुड मॉर्निंग सर। आज तक मेरा 6th डे है आज। हम्म। और मेरे लाइफ में तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है पैसे कमाना है, और वो भी ऐसे फील्ड में जो हमें हैप्पीनेस दे और ग्रोथ दे, पर्सनल ग्रोथ दे। और इससे बड़ा तो और कुछ भी नहीं होगा। और इसके साथ जो पैसे मिलेंगे वो हैप्पीनेस अलग होती है और वो सेटिस्फैक्शन अलग होता है। तो ये दोनों चीजें मेरे को मायने करते हैं। ओके चलो, और कोई? शुभम, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. कहाँ से हो आप? I'm from I'm from India, Odisha, but now I'm doing job in Dubai. ओके, आप दुबई में हो अभी फिलहाल। चलो कोई नहीं। ये बताओ आपके लिए मैटर क्या करता है? मैटर में सर, लाइफ में मैटर ही है पैसा। बट पैसा जितना मैटर करता है उसका उतना भी फैमिली भी मैटर करता है, बिकॉज हम पैसा कमाते हैं फैमिली के लिए। हम्म। हम इतना दूर आए, इतना मेहनत किए, इसलिए फैमिली हमारा अच्छा रहे, हम कैसे अच्छा रहे। ओके चलो, बहुत हमारा सारे मम्मी लोग यहाँ पापा अच्छा इंडिया रहे। से हैं, आप दुबई में हो। करेक्ट। अब उनको यस असलियत बता सर। दो कि इंडिया में जो लाइफ है, जो इंडिया में आप कमाते हैं और जो दुबई में आप कमा रहे हो, दोनों में कुछ खास अंतर हो गया? बहुत डिफरेंस है सर। इंडिया में हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, हमको वीक ऑफ मिलता है। महीने में 4 वीक ऑफ, 4 नहीं 8 मिलता है, सैटरडे संडे मिलता है। बट इधर वीक ऑफ मिलता है, बट ओवर टाइम, बट ज्यादा पैसा कमाने के लिए हम ओवर टाइम भी करते हैं। बिकॉज ओके। अब हम घर से दूर है, फैमिली से दूर है, कुछ इमरजेंसी केस में जल्दी नहीं जाकर पहुंच सकते। बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, डिफरेंस है। बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है इधर तक आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताओ, अगर मान लो यही सेम चीज अगर आपको इंडिया में भी अवेलेबल कराई जाती, राइट? मान लो एक्स्ट्रा यस काम सर। करने के पैसे तो यहाँ दिए नहीं जाते, लेबर लॉ फॉलो नहीं होता है इंडिया में, बिल्कुल फॉलो नहीं नो सर। होता है ना? जितना फॉलो नहीं। फिक्स है उतना फिक्स है। लोगों को ये भी नहीं पता कि सैलरी के लिए निगोशिएट कैसे करना है। नहीं पता, क्योंकि उनको यस सर। खुद नहीं पता कि क्या चाहिए। राइट। यस सर। एक्स्ट्रा टाइम अगर आप कर रहे यस। हो, सब कुछ मिल रहा है, तो भी कुछ डिफरेंस हो जाता है। दुबई में सरवाइव करना और इंडिया में सरवाइव करना अपने और अपनी फैमिली के लिए, क्या अंतर हो जाता? बिकॉज दुबई में लाइफ है 12 आवर ड्यूटी, अप एंड डाउन टोटल लगाकर 14 आवर हो जाता है। हम्म। सुबह 7 बजे से हम ड्यूटी जाते हैं, रिटर्न होते हैं 9 बजे। हम्म। और जी। इंडिया में ये लाइफ है, हम इंडिया में जब रहते हैं घर से पास में जॉब कर सकते हैं, या घर से दूर में भी करेंगे, वीकेंड में हम घर आ सकते थे, मम्मी पापा को मिल सकते थे, फ्रेंड जोन मिल सकते थे। बट इधर फ्रेंड जोन नहीं है, इधर मम्मी पापा नहीं है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, खाना हमारा हिसाब से नहीं मिलता है, बहुत कुछ जी। इशू है सर। जी तो देखो, इतना सारा बट वही इश्यू है, इतना पैसे के सारा ट्रबल है, राइट? ला, और लाइफ कुछ खास चेंज नहीं हो जाएगी। इंडिया में आओगे तो कन्वर्जन की वजह से ही जो मनी आपका कन्वर्ट हो रहा है रुपए में,
उसकी वजह से ही आप यहाँ पे यस कैब सर। वगैरह ले सकते हो, थोड़ी फैसिलिटी ले सकते हो, राइट? लेकिन क्या आप दुबई यस में सर। कैब ले रहे हो? नो सर। सिंपल सी बात है भाई, चाहे इंडिया रहो, चाहे यूके रहो, चाहे चाइना रहो, चाहे कहीं भी रहो, सिंपल सी बात ये है ना, यस सर। कन्वर्जन के थ्रू आप अमीर दिख सकते हो, लेकिन हालात दोनों जगह के सेम है। यस सर। है ना, हालात दोनों जगह के सेम है। कई लोगों के दिमाग में ये भी होता है ना, यार बाहर जाऊंगा तो बहुत पैसा बना लूंगा और बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। हाँ। उनसे पूछो पर जो सर रह मेहनत रहे, हुई। जो यस सर, जो सेक्रीफाइस कर मेहनत रहे है। हैं, खाना, दोस्त, मम्मी। इवन लैंग्वेज, बात करने को कोई है ही नहीं। लैंग्वेज। यस सर। मतलब दर्द समझने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं मम्मी है। पापा कोई नहीं है। और यहाँ इंडिया में लोग क्या सोचते हैं कि भाई आराम से कोई भी काम पकड़ लो, चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना? तो आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीज समझो। है ना, ये ख्याली दुनिया में ख्याली पुलाव नहीं पकाना कि हाँ यहाँ नहीं, बाहर मेरा दोस्त बहुत अच्छा कमा रहा है, तो बाहर भी वो वैसे ही रह रहा है जैसा आप इंडिया में रह रहे हो। वो इंडिया में भले आके शान बगारी कर सकता है कि मैं बाहर रहता हूँ, कन्वर्जन की वजह से थोड़े से पैसे बढ़ गए तो मैं कैब ले रहा हूँ, है ना, मैं गाड़ी ले सकता हूँ, ये सब वो इंडिया में आके कर सकता है। लेकिन वो अगर वहां पे आके वहां पे भी वैसे खर्च करने लगे ना, लड्डू वापस बैक जीरो। क्योंकि उसको अभी तक ये समझ नहीं आई कि भाई सिर्फ काम करके पैसा कमाने से मतलब नहीं है, उस पैसे को भी काम पे लगा के पैसा बनाने में मतलब है। और वहां पे लोग चूक जाते हैं। क्योंकि आज तक क्या सीखा है? कमाओ खर्चो, कमाओ खर्चो, कमाओ खर्चो। अगर सेव करने के लिए भी सीखा है तो क्या सीखा है? बैंक में डाल दो, एफडी कर दो, आरडी कर दो, पोस्ट ऑफिस में डाल दो, है। जीएसटी का नया रूल आ गया, चेंज हो गया। अब 5%, 8%, 40%, राइट? मोबाइल सस्ता हो गया भाई साहब, सबके पास 5-5% वाले मोबाइल आ गए जीएसटी टैक्स के। लेके चार्जर 18%, उसके केस 40% रॉयल्टी टैक्स। दवाइयां सस्ती हो गई, ठीक है, दवाइयां 5-5%, 18% हो गई। लेकिन अगर हॉस्पिटल के बेड पे गए, 40% टैक्स। तो कुछ घटा नहीं है। दिमाग की बत्ती जलाओ। जो बेसिक नीड्स है वो थोड़ा बहुत कम कर दिया गया है, ताकि थोड़े टाइम के लिए आप बहुत खुश रहो। लेकिन जब एक्चुअल जरूरत पड़ेगी, फोन है, ठीक है, अच्छी बात है, 5% जीएसटी पे आपने फोन ले लिया, अब उसको चार्ज करना, आपका चार्जर ही खराब हो गया, तो 40% एक्स्ट्रा टैक्स क्यों दोगे भाई? हवा खा के तो फोन भी नहीं चलेगा ना। ये दिमाग की बत्ती चमकाओ। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें फोमो को पहले समझना पड़ेगा, है ना? और इंडिया में क्यों इतना ज्यादा ये चीज चलता है? वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करना है ना, रिकॉग्नाइज करना है कि क्यों हम लोग अभी तक फंसे हुए हैं और जिंदगी भर क्यों फंसे रहेंगे, ये भी रिकॉग्नाइज करना है। आपको साफ सुथरा और रिपीटेड रिपीट करने वाला माइंडसेट डेवलप करना है कि अगर कहीं पे भी किसी को भी फायदा हो रहा है, तरक्की हो रही है, वो ट्रेंड में आगे बढ़ रहा है, तो आप कैसे उसको पहले रिपीट करना सीखो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, अभी क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा कामयाब है, लेकिन जब कपिल देव लोगों का जमाना था, जब तक वर्ल्ड कप नहीं आया था, तब तक क्रिकेटर्स को कुछ नहीं मिलता था, कुछ खास फायदा नहीं था, राइट? आज उनकी मूवीज भी बन रही है, आप लोग मूवी देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो। 83, आई एम श्योर बहुत लोगों ने देखी होगी 83 मूवी, राइट? अब उस जमाने में गवास्कर कैसे चलते थे, या कपिल देव कैसे बॉलिंग करते थे, ये सब चीज कॉपी की जा रही, क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, ताकि एक नया कुछ बनाया जा सके जिससे पैसे आए। लेकिन जो इन लोगों ने चलना सीखा, इन एक्टर्स ने बचपन में, वो तो वही चलना सीखा था ना, अपनी तरीके से। लेकिन जब पैसे बनाने की बारी आई तो अपने चाल ढाल को भी अलग किया। ये चीज समझो, चेंज लाना जरूरी है अगर आपको तरक्की चाहिए तो। और उसमें बहुत लोग डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। यार लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कमा रहे हो और अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, तब भी कहेंगे। बड़ी से बड़ी शादियां करवा रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लोगों को फैसिलिटी दे रहे हो, फिर भी रिश्तेदार कुछ ना कुछ ताना मार के जा रहा है, तब भी लोग कहते ही है ना। लोग कहीं चूक जाते हैं, 90% लाए आप और पड़ोसी का बच्चा लाया 95%, तब भी क्या होगा, लोग कहेंगे। तो लोग नहीं चुप होने वाले।
लेकिन अगर आप कामयाब हो जाएंगे ना तो यही लोग क्रेडिट भी लेंगे। 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। सॉरी, वो आजकल नेटवर्क का इशू हो रहा है ना, बारिश इतनी हो रही है, लाइट जा रही है, बैकअप कभी कभी फेल हो जाता है। चलो अच्छा है, मीटिंग नहीं सस्पेंड हुई। ठीक है, तो पहले ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे होता है क्या है ये फोमो। फोमो पहले आप अपने अंदर का डर समझो, सोसाइटी के द्वारा आप पे इंप्लीमेंट किया हुआ डर समझो, दुनिया द्वारा आप पे इंप्लीमेंट किया हुआ डर समझो। जब ये डर समझोगे तभी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे, प्रॉब्लम को चैलेंज लोगे तभी उसको सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बना के बैठोगे तो प्रॉब्लम का कोई एंड नहीं होता। रूट कॉज पे जाओ, उसको चैलेंज लो और उसको खत्म करो। है ना? खुजली जिसको हुई है उसी को खुजलाना पड़ेगा ना। जिसको खुजली हुई है उसी को खुजलाना पड़ेगा, वो ये नहीं देखेगा यार कोई आके खुजला दे। कोई और नहीं आएगा, खुद करना है। ठीक है, तो आज यहीं से शुरू करते हैं। और मेरा जब सेशन होता है तो मेरा सेशन हमेशा पॉपुलर है किस चीज के लिए? भ्रम। पहले मैं भ्रम पे बात करता हूँ, भ्रम को तोड़ता हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से पहले बता सकते हो कि क्या भ्रम है लोगों को जिससे फोमो होता है। कोई भी बताना चाहेगा? ममता जी, जैसे आपने हैंड रेस किया है, क्या आप बताना चाहोगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी जी, आ रही है अब। अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो। जी, बता सकते हो क्या भ्रम होता है जिसकी वजह से ये फोमो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है? ओके, एचपी ने जवाब दिया था डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, राइट? जी जी, ममता जी आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है डियर। 2 सेकंड देता हूँ, आ रही है भी आवाज? चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी शुरू करता हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया इंट्रोडक्शन में, इन सब चीजों में इंटरेक्ट करने में। अब मैं बीच बीच में टास्क भी देता रहूंगा, ठीक है? तो पहले फोमो को अंडरस्टैंड करते हैं। फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये जरूरी नहीं है आपका अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, है ना? उसको लिंक मत कर लीजिएगा। एक ओपन माइंड के साथ हर डायमेंशन में सोचिए, क्योंकि जब आपकी लाइफ की बात होती है तो वो होलिस्टिक अप्रोच होता है। सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं होता। पैसे आ गए, सेहत खराब कर ली, मिट्टी हो जाएगा। तो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, है ना? पैसे आ गए, सेहत भी ठीक है, लेकिन समाज में अपना नाम खराब कर लिया, क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है ना। कई लोग बिहार से भी हैं, कई लोग यूपी से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, अलग अलग जगह से भी हैं, राइट? लेकिन हर जगह वही सेम चीज होती है। अगर आपने रिलेशन खराब किया तो आप पे तो बन सकती है, आपके रिलेटिव्स पे भी बन सकती है। पैसे भी हैं, हेल्थ भी है, बट आप रिलेशन खराब करते फिर रहे हो। तो होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। एक ही चीज नहीं सोच सकते, समाज में रह रहे हो, समाज के हिसाब से भी रहना पड़ता है। लेकिन अपने बारे में पहले सोचो, तभी अपने आप को इंप्रूव करोगे तो बाकी सारी चीजें कर सकते हो। तो फोमो का मतलब ये नहीं है कि डर है कहीं मैं पीछे छूट जाऊं, किसी भी चीज में पीछे छूट जाऊं। पर असल में वो तुमसे तुम्हारा फोकस छीन रहा है। जो फोमो होता है वो आपका फोकस छीन लेता है, फिर आप फोकस नहीं कर पाते एक जगह कहीं भी, चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो। अगर दिमाग में पहले ही आ गया कि यार मैं नई रेसिपी बनाने जा रहा हूँ या बनाने जा रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, अगर खराब बना तो क्या होगा, ये सोच लिया तो क्या होगा? यही सोच लिया पहले, यही सोच रहेगी तो क्या होगा? अच्छा भी बनना होगा तो बेकार हो जाएगा। है ना? कहते हैं ना, कई बार जब मन से खाना बनाओ तो अच्छा बन ही जाता है। बेसिक चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बेसिक चीज है। आप बेसिक चीजों को फोकस करोगे, फॉलो करोगे
तो अपने आप जाएगा। तो अभी मैं मिथ्स लिखवाने जा रहा हूं, कुछ भ्रम लिख लो, मिथ्स लिख लो क्या होते हैं, राइट, इंडियन कल्चर के हिसाब से, है ना, या ग्लोबल भी मान सकते हो। मोस्टली ये इंडिया में लोगों को फियर होता है इस चीज का। भ्रम क्या होता है कि पहला मिथ ये है कि अगर हम सब कुछ ट्राई करेंगे तो बहुत सेफ तरीका है बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करने का। जैसे काफी लोग ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग चूज कर लेते हैं, डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे, है ना, और आजकल तो साइंटिस्ट के साथ साथ आप लोग आईटी फील्ड में, एआई में मास्टरी करेंगे, है ना, उसके लिए भी आपको पता नहीं है। भाई मैथ्स, मैथ्स छोड़ो, आप जैसे केमिस्ट्री वाला भी कोई है तो केमिस्ट्री को भी डिवाइड करोगे तो एक सब्जेक्ट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। उसी तरह अगर एआई के फील्ड में जाओगे, एआई के डोमेन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, करेक्ट। आप सिर्फ सुन रहे हो एआई चढ़ रहा है, एआई आगे बढ़ रहा है, एआई से लोग डेवलप कर रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं वो स्टेबल भी हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। पर कौन सी चीज एआई में? डाटा एनालिटिक्स, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, वहां पे भी मजमा लगा हुआ है। आपको ये भी तो देखना होगा मेरा चांसेस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है सक्सेसफुल होने का। कितने लाख में मैं एक हूं? लाखों में एक लड़का ढूंढने तो निकल जाते हैं, लड़की ढूंढने तो निकल जाते हैं, लेकिन खुद नहीं बन पाते। अपने चांसेस को कौन अंडरस्टैंड करेगा? यूपीएससी के एग्जाम देने, एसएससी के एग्जाम देने, जेई के एग्जाम देने, आपको एमबीबीएस के एग्जाम देने हैं, या नौकरी कर रहे हो, उसमें आपका चांस क्या है? ग्रोथ कितना दे रही है? जब कंपनी आपसे 50 क्वेश्चन पूछती है तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्या ये कंपनी मेरे वर्थ है, ये मुझे क्या दे सकती? डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कोई भी दवाई लिख के चिपका देता है, आप पूछ नहीं सकते इसका क्या कारण है? वहां नहीं पूछोगे, वहां पे भी तो पैसे दिए ना भाई, आपने ही दिए। डॉक्टर को भी पैसे किसने दिए? आपने दिए। वहां नहीं पूछोगे, क्योंकि वहां पे एक्सपेरिमेंट भी अगर हो रहा होगा तो आपके शरीर के साथ हो रहा होगा, आपको कुछ पता नहीं। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर चेंज कर लो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जागरूक खुद बनना पड़ता है। क्वेश्चन करोगे तभी आंसर मिलेगा, सही जगह सही क्वेश्चन करोगे तभी उस चीज का उपाय मिलेगा, राइट। तो हर चीज ट्राई करोगे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, तो क्या होगा? डूब जाओगे ना, चार नाव में पैर नहीं रख सकते। तो इसीलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर रहे हो तो पहले देखो उसमें सक्सेस कितना मिला है, किसको मिला है, और किस लेवल तक जा सकता है। क्या वो सक्सेस खत्म होगी या बढ़ती रहेगी? कहीं स्टैग्नेंट तो नहीं हो गए? क्योंकि आप रुक जाओगे। सबसे बड़ी रेस किसकी है? पैसे की नहीं है, समय की है। याद रखना, पैसा मिट्टी बन जाएगा, समय निकल गया तो वापस नहीं आ पाएगा। तो कभी भी, चाहे आप जिस भी एज ग्रुप में हो, 18 के हो या 65 के हो या 70 के हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सेट हैं, है ना। हिस्ट्री पढ़ते हो, कुछ भी हो जाता है तो गांधी जी ने ये कहा था, हमारे B.R. अम्बेडकर राव ने ये बनाया, रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा, तब तो सब शुरू हो जाते हो हिस्ट्री पे जाना। लेकिन जो चीज आपको चाहिए आपकी लाइफ में, सक्सेस, यही तो चाहिए। सक्सेसफुल आदमी को फॉलो ही नहीं करोगे, फॉलो किसको करोगे? किसको करोगे? जो आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करता। शाहरुख खान को फॉलो करो तब जब आपको एक्टिंग मैटर कर रही है, उससे आप पैसा बनाने वाले हो या अपना कैरियर देख रहे हो, है ना। आप धोनी को तब फॉलो करो जब उसकी सोच अपना सको। सरकारी नौकरी छोड़ के मुझे अपने स्किल पे काम करना है, अपनी लाइफ के लिए काम करना है, अपनी ड्रीम के लिए काम करना है। एक बाइक ईएमआई पे नहीं चाहिए, पूरा गराज चाहिए 100 बाइक्स के ऊपर। ये धोनी के पास है। भाई छोटा सा लड़का है, ज्यादा दूर से नहीं, झारखंड से आया था, रांची से। कोई बहुत अमीर था? क्या करते थे उनके पापा? ग्राउंड में पानी डालते थे, ग्राउंड संभालते थे। बहुत अमीर थे, करा ना। तो पहला मिथ ये लिखिए, और इसके साथ उसका जवाब है नहीं। आप बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस आउट करने के लिए हर अपॉर्चुनिटी में हाथ डालना बंद करो। ये सोचना बंद करो कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि ऑप्शन, असल बात आपके पास नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल वे से, ट्रेडिशनल चीजों में जाते हो, है ना, जो कि आपका एक शुरू से चलता आ रहा है,
सैलरी या वेज, अगर इसी पे फोकस करोगे तो उसी तरह से पाओगे या नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोग आजकल हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज हम लोग करते हैं ना कि वो, करोड़ों के काम हम करके देते हैं ना कि वो। उनको क्यों चाहिए लोग, उनको लोग क्यों चाहिए उनका काम करने के लिए? सही लोग चाहिए। और वो अब इतना डिमांड हो गया है कि सप्लाई देने के लिए वो अपना मोल भाव कर सकते हैं। भाई आप 800 बोल रहे हो तो मैं बोलता हूँ 80, और आप कहोगे मार्केट में मिल ही नहीं रहा, 80 में ले लेता हूँ, वो आपकी सैलरी हो गई। आप निगोशिएट ही नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया। अभी यहां मैं बोल रहा हूं कि भाई मुंह खोलिए, जवाब दीजिए, कोई आ ही नहीं रहा सामने। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 क्या है? ट्राइंग एवरीथिंग इज द सेफेस्ट वे टू नॉट मिस बिग अपॉर्चुनिटी। हर चीज ट्राई करना इस चक्कर में कि मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई मिस ना कर दूं, राइट? उसके लिए भी रिसर्च लगता है ना? रिसर्च लगता है। कहाँ जा रहे हो, किस कंपनी में जा रहे हो, कंपनी अपना अच्छा अच्छा ही लिखेगी। अगर आप सिर्फ गूगल यूज करोगे तो सिर्फ कंपनी अपना अच्छा अच्छा ही लिखेगी। उस पे ये देखो कर्ज कितना है, क्योंकि अभी क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं, फियर ऑफ थ्रोन आउट देखना चाहिए कि आज नहीं 10 साल बाद कौन सी कंपनी मुझे निकाल बाहर फेंकेगी। ये भी तो है, नौकरी तो मिल गई लेकिन फेंकोगे, फेंके भी जा रहे हैं लोग। जब टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी का दौर चेंज हो गया रतन टाटा सर के बाद, 12,000 लोग कोई आम लोग नहीं थे। 12,000 रिप्यूटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे जो मार्केट में मिलेंगे भी नहीं डिग्री पाए हुए लड़कों में। बट क्या है, वो टेक्नोलॉजी में बेचारे पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया था लर्निंग पे। उनको लगता था ट्रेडिशनल वे और जो बेसिक क्राइटेरिया चला रहा है उसी को फॉलो करेंगे। एक बार नौकरी मिल गई, अब लाइफ सेट, सेट नहीं है। आजकल बहुत कुछ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है ना? आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारी चीजें खड़ी हो गई हैं। तो अच्छी पोजीशन पे भी बैठे हो तो याद रखना, आप या तो स्किल्ड एम्प्लॉय हो या अनस्किल्ड एम्प्लॉय हो। या तो आपको सैलरी मिल रही है या तो आप वेज मिल रही है ना? जब तक काम चलेगा तब तक प्रॉफिटेबल कंपनीज आपको अपनी पास रखेंगी, नहीं काम चलेगा निकाल बाहर फेंकेंगी। रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो माशाअल्लाह वहां पे भी यही हाल हो जाएगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने रिसर्च नहीं किया, किसी को नहीं पता, तो एसबीआई में देख लो 17.5% रिलायंस का पैसा लग चुका है। एलआईसी प्राइवेटाइज होने जा रही है, धीरे धीरे रेलवे भी प्राइवेटाइज होने जा रही है। बच्चे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वहां पे तो आपको पता ही है कितना कैसे सिलेक्शन होता है। 50 लोगों में शुरू की 30-40 सीट तो आप भूल ही जाओ, है ना? वो जाएगी किसको? वो न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज में आ जाता है कि इनके इनके रिश्तेदारों को मिला, इतना डिपॉजिट से मिला, जो लोग दे पा रहे हैं उन्हीं को मिल रहा है, और बेचारे जो 5-7 बच्चे अपनी मेहनत से पाए होंगे उन्हीं को मिला होगा। और बाकी 45 का क्या, जिन्होंने क्वालिफाई किया था एक्चुअली, वो अपने 6 साल 7 साल 8 साल खराब करेंगे, 27-28 साल के हो जाएंगे, नॉलेज का पिटारा रखेंगे बंद, और कहेंगे बेटा जितना मिल रहा है मुझे दे दो, और 60 साल तक नौकरी करो। और वहां पे एक पॉलिसी आएगी आपके पास। क्या आएगी पॉलिसी में? क्या लिखा होता है कि आप हमारे अलावा कहीं और से एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमा सकते, आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, है ना? ये सब लिखा होता है ना? ये जितने लोग काम कर रहे हैं उनको तो पता है। उसके बाद निर्मला मैडम आ जाएंगी, टैक्स बढ़ाएंगी घटाएंगी, लाइफ में और मिजरेबल बनाएंगी, है ना? स्कूल कॉलेजेस इतने महंगे हो गए कि आगे शादी होगी, बच्चे पालने हैं, सब कुछ करना है, तो क्या करोगे? सरकारी स्कूल में तो नहीं भेजते हो आप लोग, तब वहां चॉइस करते हो प्राइवेट में भेजेंगे। भाई ज्यादा पैसा लगता है, क्यों भेजते हो प्राइवेट में? क्वालिटी। जब शिक्षा पे क्वालिटी, तो करियर में क्वालिटी क्यों नहीं? सवाल ये है। जब शिक्षा पे क्वालिटी आप लोग ढूंढने निकलते हो, छठी क्लास तक तो गवर्नमेंट कहती है मैं फ्री में भी पढ़ाने को तैयार हूं, तब भी नहीं भेजते। पैसा बच रहा है ना, क्यों नहीं भेजते छठी तक? तब क्वालिटी ढूंढते हैं। लेकिन जब अपने स्वास्थ्य की, अपने करियर की, अपने लाइफस्टाइल की बात होती है, जो होलिस्टिक लाइफस्टाइल है, तब वहां पे लोग देखते हैं कि भाई अभी थोड़ी कंजूसी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता आने वाले 20 साल बाद वो ऊपर वाला खुद करवा देगा आपसे, उससे 6 गुना 10 गुना 15 गुना निकलवाएगा जब, तब आपको पता लगेगा यार उस समय कर लेना चाहिए था। तब आएगा रिग्रेट, रिकॉग्नाइज और रिग्रेट। वर्क हार्ड नाउ और डाई हार्ड लेटर, ये दो चीज होती है। आप क्या चूज करना चाहते हो? तो दूसरा मिथ क्या है आपका? अगर आप एक ही चीज पे कंसिस्टेंटली फोकस करेंगे तो आपको
फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा। एक ही चीज पे कंसिस्टेंटली फोकस करो। जैसे एक ही स्किल पे, है ना, हमारे को जो डिग्री मिली है किसी एक ही चीज पे मिली है, और अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है मामला बाहर मार्केट में कि अगर आप एक ही चीज पे डिपेंडेंट हो और आपको अगर वो मार्केट से बाहर कर दिया गया है, तो आप कुछ और करने योग्य भी नहीं, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं। सीखा ही नहीं। काहे का फियर ऑफ मिसिंग आउट? ये तो आपने खुद अपने आप को ऐसा बनाया ना। अभी इसी प्लेटफॉर्म की बात करें, इस ग्रुप की बात करें, क्या एक काम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करो। प्रमोट कर रहे हो उस चीज को भी। आपको भी कह रहे हैं कि हमसे सीखो और उसको वैसे ही अप्लाई करो, उससे बेहतर अप्लाई करो और अपना दिमाग लगा के अप्लाई करो। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जहां भी ये शुभम कुमार साहू वर्क कर रहे हैं या जहां भी कोई और वर्क कर रहा है, वहां सबसे पहले चीज ये बोली जाती है, अपना दिमाग मत लगाओ, जितना बोला है उतना करो। सही है गलत है? पढ़ाई क्यों की भाई? दिमाग लगाने के लिए ना। पढ़ाई करने का मतलब क्या है? समझदार बनना। और समझदारी किसमें है? चुपचाप जो कहा जाए वो काम करने में। जैसे हमारे घर में आते हैं लोग बर्तन धोने या पोछा लगाने, यहाँ झाड़ू लगा देना, वहां डस्टिंग कर देना, इस बर्तन को ऐसे धो देना। आप भी वही चाहते हो? रिलेट करो। कड़वा है लेकिन सच है। बस ये समाज के हिसाब से आपको व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर में डिफाइन कर दिया गया है। हो सेम, मर्जी पे चलने वाले रखेंगे, नहीं तो निकाल देंगे अपनी मर्जी से। जब तक उनका बना ठीक है, नहीं बना निकाल दिया। अपने पे नहीं बिल्ड करोगे, अपने पे फोकस नहीं करोगे, तो निकाले गए केस में भी आप रीबिल्ड नहीं कर पाओगे, रीबाउंड नहीं कर पाओगे, रीबाउंस नहीं कर पाओगे। है ना? धोनी बहुत बड़ा गधा था जिसने सरकारी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसको पता था, उसका जो फोकस था, उसका जो कमिटमेंट था, ऑक्सीजन की तरह था। 1 मिनट भी सांस नहीं लोगे तो क्या जी सकते हो? कमिटमेंट इसको बोलते हैं। ये नहीं कि आज ठीक है यहाँ पे कमिटेड है, वहां से कुछ और दिख रहा है उधर भी भागते हैं, क्या होगा? धोनी 1 साल में बना था, या हमारे मानिक सर 1 साल में बने थे, या हम लोग 1 साल में बन जा रहे हैं? 1 साल में नहीं बन रहे, लेकिन श्योर हमें 60 साल नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 4 5 6 मैक्सिमम 10 साल में करके दिखा देंगे वो चीज जिसको बाद में लोग कहेंगे कि यार ये तो तुक्का लगा था, है ना, ये तो ऐसे ही बन गया, क्या किया फर्जी काम। लोग बोलेंगे भाई, लोगों के बोलने पे मत चलो, है ना। तो आप एक चीज पे फोकस करोगे इसलिए कि आप मिस आउट ना हो जो अपनी लाइफ पे गलत है। आप छोटे छोटे लॉट्स में बाकी सारी चीजें भी सीखते रहो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। कई सारे लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। शुभम कुमार साहू 12 घंटे काम करते हैं, और यहाँ 9 to 5, 8 घंटा बहुत है। पैसा भी बनाता है वो बंदा। दुबई में बैठा है, 12 घंटा काम कर रहा है, इसलिए गया दुबई। आप नहीं जा सकते क्योंकि आप 9 to 5 देख रहे हो। 8 घंटा फिर आराम। आराम से काम नहीं चलेगा। अगर आपको चाहिए कि 40 45 50 में रिटायर होना है, तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा इनिशियली। और वो अगर ये लड़का ढंग से कर गया ना, तो इसको 45 तक भी जाना नहीं पड़ेगा। 35 तक में इसका खुद का सिस्टम बिल्ड होगा जो पैसा जनरेट कर रहा होगा। बस खाली मॉनिटर करो। समझ में आई बात? जितने लोगों के यहाँ आप काम कर रहे हो, उन लोगों ने भी खाली सिस्टम बिल्ड किया है जिसमें आप लोग काम कर रहे हो उनके अंडर। उनके पास भी कोई बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी, बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं थे। आइडिया था, कमिटमेंट था, वर्क किया, लोगों ने बहुत ताने मारे, बहुत कुछ झेला, और आज वो वहां खड़े हैं जहां वो थे पहले, है ना। वहां से बाहर आ गए। ओके। एक और कौन? रिया जी, रिया जी ने बोला ओके। आपको लगता है कि लोग कैसा रिएक्ट करेंगे? तो रिया जी आप कहाँ हो? 1 मिनट रेज हैंड करोगे? जी। आपको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे? आपके पास अनम्यूट ऑप्शन है। हम्म। जी बताइए, किस बात पे लगता है कि लोग क्या कहेंगे? आपका कोई ऐसा बर्थडे पार्टी बता दो, या आपके घर में कोई ऐसी पार्टी बता दो जिस टाइम पे आपके घर वालों ने, आपने बहुत कुछ किया हो और आपको तब भी ना कहा गया हो। नहीं सर, वो एक्चुअली आप एक बात उठाए थे ना कि भ्रम क्या चीज है।
तो हम्म। यही मतलब लोगों का यही भ्रम होता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहते हैं, बस हमारा ही मन का डर हम लोग को आगे बढ़ने से रोकता है। वैसे वाला चीज के लिए हम बोले थे वो बात। डर के आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी हम्म। 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 70,000 भी ले लो, कोई फायदा खास होगा, ये आपको जज करना पड़ेगा। या अभी हम्म। कुछ टाइम तक अगर जीरो पे भी हो और बिल्ड कर रहे हो, ऐसा बिल्ड कर रहे हो कि हम्म। आगे आप पैसा पंप करके लेगो, तो बताओ फायदा किसमें? थोड़े टाइम ना कमाने में, या थोड़ा थोड़ा कमा के जिंदगी भर कंगाल रहने में? खुद बताओ। थोड़ा रुक के अच्छे से। देखो, शेर भी जब अपने शिकार पे छलांग मारता है ना, तो एक स्टेप पीछे लेता यस सर। है ना। एक स्टेप पीछे लेने में कोई बुराई नहीं हाँ। है। उससे क्या होता हाँ है, आपको सर। टाइम मिलता है सोचने का, हाँ। स्ट्रैटेजी बनाने का, प्लानिंग करने का, फिर एग्जीक्यूशन का। और आप भागे जा रहे हो तेंदुए की तरह, तो क्या होगा? तेंदुआ भी फिसल के लुढ़क जाता है, उसका शिकार बगल से फिसल भाग जाएगा, जाता है। थक जाएगा। हम्म। सिंपल, नेचर से सीखो ना। नेचर हमें ऐसा सिखाती है जैसा कोई नहीं सिखा सकता। ना मैं सिखा सकता हूँ, ना मानिक हाँ। से सिखा सकते हैं। नेचर ही आपको बहुत कुछ हाँ। सिखा देती है, क्योंकि जो हाँ सर। आप देते हो नेचर को, नेचर आपको वो सिल्वर फॉयल में लपेट के वापस करती है। चाहे आपने जो एनवायरनमेंट का हाल किया है, आज देख लो राजस्थान तक में बाढ़ आ जा रही है, भूकंप आ रहे हैं, ये किसका किया हुआ है? दूध में वो पावर नहीं है, हमारी तुलसी जी में पावर नहीं है, खत्म हो गया। किसका किसका किया हुआ है? मिट्टी खराब, पानी खराब, हवा खराब, किसका काम है? झेल कौन रहा है? हम झेल रहे हैं। तो उसको सुधारेगा कौन? वही कहा ना, खुजली जिसको हुई है उसी को ठीक करना पड़ेगा, कोई तीसरा नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा भ्रम बोल रहा हूं मैं, एवरी वन एल्स इज रियली हैप्पियर एंड मोर सक्सेसफुल। ये होता है सोशल मीडिया की वजह से। जेन जी, सुना होगा आपने ना, जनरेशन जेड फॉलो करती है बहुत कुछ, चाहती है बहुत कुछ, उसको मिमिक करती है बहुत कुछ, लेकिन उस चीज पे काम नहीं करती है जिसने, जिसको भी फॉलो किया और जिस तरह उसने वो चीज पाई हो। जैसे मान लो, आप किसको फॉलो करते हो श्रेया जी? आप किसी को फॉलो करते हो? डेली देखते हो? और मैं पहले तो मतलब यूट्यूब बहुत देखती हूँ, तो मैं यूट्यूब में पहले फ्लाइंग बीस्ट को देखती थी, और वो कितना डेडिकेशन के साथ अपना ब्लॉग्स बनाते हैं, और अपना जो करियर है वो एरोप्लेन के बाद में वो जो अपना फार्मिंग का वो ओपन किए थे, घी वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और वो सब कुछ भी देखती हूँ। तो वो पसंद है, वो कितना डेडिकेशन, और वो एक नहीं चला तो दूसरे में कैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो बताते हैं वो उनके ब्लॉग्स के थ्रू। ओके। तो देखो, वो भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ा ना। हाँ। पहले यूट्यूब वीडियो से क्या फेमस हो गया था? नहीं नहीं, पहले ही नहीं हुआ था, बहुत दिनों के बाद हुआ था वो। और क्या और अकेले कर रहा था? एक चीज नहीं और नहीं, याद रखो, बिल्कुल भी नहीं। अकेले कोई भी आगे ज्यादा देर नहीं भाग सकता। अकेले भागोगे तो कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि हाँ, आप कामयाब हो रहे हो, लेकिन जब थक के गिरोगे ना, ना कोई सपोर्ट होगा, ना तो कोई आपका दुखड़ा सुनेगा, ना कोई एम्पैथाइज करेगा और आपको आगे ले जाएगा, उठा के खड़ा करेगा। हाँ नहीं भाई, अब भी गिव अप करने का टाइम नहीं है, काम करना है, चलो उठो। नहीं होता है ना। और उसके बाद ही रीबिल्ड होता है, नई नई चीजें बिल्ड होती हैं। जॉब के साथ क्या बिल्ड करते हो ये बताओ? एक घर, बड़ी हाँ। मुश्किल से, है ना। हाँ। पैसे खत्म, ज्यादा से ज्यादा एक हाँ। गाड़ी, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया और शादी करा दी। और आज के जमाने के हिसाब से यहाँ पे जो माँ बाप बैठे हैं, जो ओल्ड एज वाले हैं, या यंगस्टर्स ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, माँ बाप जब डिपेंडेंट हो जाते हैं, पेंशन नहीं है, उनको घर से निकाल देते हैं, कई बार नौबत आ जाती है। ये आज की जनरेशन है, जेन जी। आप अपना फ्यूचर क्या देखते हो? आपकी भी शादियां होंगी, बच्चे होंगे, आपको भी बुढ़ापा आएगा। करेक्ट। क्यों पढ़ाई की? 18-20 लाख रुपए खर्च कर करके लोगों ने डिग्रियां ली हैं। क्यों किया है भाई? किस लिए किया है? पूरी लाइफ के लिए किया है। ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए, हम जब तक काम कर रहे हैं 60 साल, तब तक पैसा आता रहे, हमारा कटता रहे। कटते रहे के लिए अगर कर रहे हो तो कटवा रहे हो, सिंपल सी बात है, रॉ लैंग्वेज में कटवा रहे हो, है ना। और ये प्लेटफॉर्म आपको ऐसा मौका देता है ना, आपकी स्टडीज को इफेक्ट करो,
ना अपने जॉब को इफेक्ट करो, ना अपनी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करो, बल्कि आपको प्रमोट करता है कि अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। जितना कमा पा रहे हो वो कमाओ, तरीके से कमाओ, अच्छे तरीके से, लोगों की मदद करके कमाओ। और और क्या? फिर कार, इंटरनेशनल नेशनल टूर, ये चेक्स बोनस वगैरह, वो सिर्फ बाई प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का। वो मेन गोल नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छे से करोगे तो वो सब कुछ खुद ब खुद मिलता जाएगा। जैसे आप दूध को गर्म किए जा रहे हो, 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 मावा तो निकलेगा ना। आप मावा बनाने थोड़ी गए थे। मावा तो निकलेगा ना, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये चीज अंडरस्टैंड करो, है ना। और कहीं अगर आपको मावा बनाने का मौका मिल रहा है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है ना? हाँ, शीतल मैम का मैसेज आया था। शीतल मैम, आप थोड़ा सा अपना नेट चेक करें। मेरी वॉइस तो क्लियर है, ठीक है। अभी ये 3 मिथ ही मैं दूंगा क्योंकि ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखना है। तो ये 3 मिथ्स क्लियर है ना आपको? इन 3 भ्रम पे काम करना होगा, इन 3 भ्रम को समझना होगा, अपनी लाइफ में घुसने मत देना इन 3 भ्रम को। उसके बाद अब साइकोलॉजी समझते हैं, है ना। हमारे इंडियन माइंडसेट की जो साइकोलॉजी होती है, पहला क्या होता है? मीडियोक्रिटी। फर्स्ट होता है मीडियोक्रिटी साइकोलॉजी में। सेफ खेलना चाहते हैं, ठीक है। सेफ खेलना चाहोगे तो आज T20 का जमाना है, राहुल द्रविड़ खेल पाएंगे? राहुल द्रविड़ इज नोन एज द वॉल। अगर वो क्रिकेटर में, क्रिकेट की दुनिया में देखा जाए तो उनको वॉल कहा जाता था। उनका विकेट लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो डिमांड है T20 की, रन, वो कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? आप वॉल हो सकते हो, आप ब्रिलियंट हो सकते हो, एकेडमिक्स में बहुत तेज हो सकते हो, आपके नंबर बहुत अच्छे आए, आप रिसर्चर हो सकते हो। लेकिन जैसे आप श्रेया जी ने बताया, उन्होंने यूट्यूब वीडियोस देखी, उनसे बहुत इंस्पायर हो रही हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही हो अपनी लाइफ में, तो क्या आप अपने आप को उसके करीब या उसके आसपास भी देखोगे? कभी भी। इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो ये चीज समझो। सेकेंड पॉइंट जो है वो स्कैरसिटी माइंड है ना। हमारे दिमाग की छोटी सोच, है ना, कि हमारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी का भंडार खुला हुआ है, आंखें खोलो देखो। लोग फालतू डांस कर करके टिकटॉक पे करोड़पति क्या अरबपति बन गए। टिकटॉक इंडिया से बैन हो गया। क्या डिग्री है भाई उनके पास? मजाक उड़ाया जाता है। डॉली चाय वाला, शक्ल कैसी है उसकी? सलमान खान है क्या? डॉली चाय वाला। कुछ डिफरेंट किया, उस पे डेली काम किया। लोग बोलते थे, पहले मजाक उड़ाते थे, बाद में वही चीज अच्छी लगने लग गई, क्योंकि उनको भी आदत पड़ गई। जब तक आपको आदत नहीं पड़ेगी, दूसरों की आपकी आदत कैसे पड़ेगी? बार बार दिखोगे, बार बार दिखोगे, बार बार दिखोगे, तभी तो होगा। ये जितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, क्या ये कभी आगे बढ़ेंगे? मैं तो पहचानूंगा ही नहीं। आरू महेश्वरी कौन है जब आएंगे ग्रुप में? युवराज कौन है, मैं पहचानूंगा ही नहीं, है ना। माधवी जी कौन है, मैं पहचानूंगा ही नहीं। नौशीन जी कौन है, मैं पहचानूंगा ही नहीं। ग्रुप में आया कौन? है ना। ये लोग कभी आए थे, बैठे थे, सुना, चले गए। अब इतने बड़ा हम लोग का ग्रुप है, जब तक एक आध बार देखेंगे नहीं, बात नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आगे कैसे पहचानेंगे? कॉलेज में जाते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? सीनियर से इंटरेक्शन। यहां क्यों नहीं? बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीनियर से इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, जब बात करने का मौका दिया जाए बात ही नहीं करोगे, तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? अपने आप नहीं टपकता ना। तो अपॉर्चुनिटी कोई थाल में सजा के आपको देगा कि हाँ, इनका नाम ये है, इनको मैंने चूज किया, ये चोजन वन है, और इनको अपॉर्चुनिटी आके थाली में परोस दी जाएगी। नहीं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, ये सारे क्या कामयाब नहीं है? इनका नाम नहीं है? मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाते हैं इन लोगों के, मिलियंस में। और आप लोग क्यूबिकल में छुप के, कितने लोग पहचानते हैं? जो पहचानता है वो भी गाली देता है। रियलिटी है, फेस करो। इमेजिन करो धोनी जा रहे, करेक्ट। धोनी छोटा सा लड़का है, रांची से, कोई नहीं जानता था। धोनी जा रहे हैं, उनको बाइक्स का शौक है और उनको पता है कैसे निकलता है वो, हेलमेट लगा के। वो कॉमन लोगों के बीच में हेलमेट लगा के घूमता है।
लेकिन मान लो, इमेजिन करो, वो मुंबई हाईवे में कहीं जा रहा है और बीच हाईवे में उसको किसी ने लूट लिया। बाइक भी गई उसकी अच्छी, घड़ी भी गई, पर्स भी गया, फोन भी गया, कपड़े भी गए, और पूरा धोनी खड़ा है सामने। अब बताओ, उसको पैसे की जरूरत है किसी भी चीज के लिए उस मोमेंट पे? क्यों भाई? वो ब्रांड है खुद। लोग ला ला के देंगे, कहीं से भी करके, जुटा जुटा के। आपके रहने की व्यवस्था हम करेंगे, खाने की व्यवस्था हम करेंगे। फोन पे बात करना है, लीजिए सर हमारे फोन से बात करिए। गाड़ी चाहिए, ये ले जाइए, है ना, कोई बात नहीं, हम दोबारा ले आएंगे आपके यहाँ जाके। आप पहले पहुंचो जहां पहुंचना है। ये डिफरेंस है। और आपको कोई लूट ले तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये रियलिटी है। तो इसीलिए फोमो में पहले अपने आप को जानो, चाहते क्या, व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू। सेम लाइफ। सेम लाइफ का मैंने बताया ना, दो तरीके से काम होता है, इजी वे और करेक्ट वे। इजी वे कर रहे हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहाँ लैंड हो गए आपको पता लग गया। हाईवे पे अगर आपके साथ कुछ भी हुआ, कोई नहीं आएगा, है ना, स्पेशली लड़कों के लिए तो बिल्कुल कोई नहीं आएगा। राइट और रॉन्ग? लड़के अगर जितने हैं वैसे कर दे, कोई आएगा? क्या समझते हो? आएगा? कौन आएगा? कोई नहीं आएगा भाई, कोई नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए हमको अपने ऊपर काम करना है, खुद को ब्रांड बनाना है। ये अपॉर्चुनिटी आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। यहां से सिर्फ आप पैसे ही नहीं कमा सकते, अपने आप को ब्रांड भी बना सकते। क्योंकि दिख कौन रहा है? हम दिख रहे हैं यहां पे। एक्टर सेलिब्रिटी कौन है? हम खुद। समझोगे नहीं तो क्या कभी बन पाओगे? जब अपने आप को समझोगे ही नहीं उस तरह से, तो कभी बन पाओगे? 1% भी चांस है? नहीं है। जब तक कमिटमेंट अच्छा नहीं होगा, तब तक आपके एग्जाम में भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते। कई लोग होते हैं, रात में, आधी रात में पढ़ लिया, सुबह 90% आ गए, लेकिन उनका फ्यूचर में क्या होगा? हर रात और हर सुबह आपकी नहीं होगी। 365 दिन होते हैं साल में, ये याद रखो, पूरे साल में भी बर्बाद हो जाओगे। सिर्फ आपके जो मार्कशीट पे लिखा होता है वो आपको डिफाइन नहीं करता। आपका कैरेक्टर क्या है, लोगों के साथ आपका व्यवहार क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आप कितना वैल्यू दे पा रहे हो। क्योंकि बिकने को नैनो भी बिक रही है, बिकने को फॉर्च्यूनर भी बिक रही है। लेकिन फॉर्च्यूनर क्यों पसंद है लोगों को? क्या दे पा रही है। टाटा सर का नाम बहुत है, बहुत रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, उन्होंने देश के लिए इतना किया। लेकिन लोगों के घर में टाटा नहीं खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी होनी चाह रही है। क्यों? जवाब खुद ढूंढो। डिफरेंस क्या है? भाई अगर छोटी सोच हटाओगे तो साफ दिख जाएगा। ये बनाई थी कॉमन पीपल के लिए, सब रख सकते हैं, सब चला सकते हैं। छोटे शहरों के लिए बेस्ट गाड़ी है नैनो। मैं गारंटी कह सकता हूं, नैनो से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है छोटे शहरों के लिए। बट नैनो नहीं लेंगे, क्यों? स्टेटस भी तो दिखाना है, फीचर्स भी कम है, फैसिलिटी भी कम है। तो भाई एक चीज जरूर याद रखो, इतने में इतना ही मिलेगा, है ना, वैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में बोलते हैं ना, इतने में इतना ही मिलेगा। इतना ही मिलेगा, तो जितना आप करोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उससे ज्यादा निकलना है तो औकात से बाहर निकलो। औकात बोलने से पहले औकात बनाओ, फिर बोलो। करेक्ट? ठीक है। तो पहला क्या मैंने बताया था, आपको बताया था मीडियोक्रिटी, सेकंड बताया था स्कैरसिटी ऑफ माइंड, तीसरा है आपका सोशल कंपैरिजन बायस। लोगों से कंपेयर करके आप बायस्ड हो जाते हो। जैसे आपके पेरेंट्स ना चाहते हुए बचपन में करते ना, बुआ का लड़का ने तो ये किया था, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, चाचा का लड़का वो कर रहा है। एक तो शर्मा जी जरूर आते हैं सबकी लाइफ में, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी। ये सोशल बायस होना बंद करो। उससे आपको क्या मतलब? कर रहा है अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करो और उससे सीखो भाई, उसकी कौन से ऐसे ट्रेट है जो मैं अपना के उससे आगे निकल जाऊं। आगे निकलने का सोचोगे तो आगे निकलोगे, सोच के करना भी पड़ेगा, तब आगे निकलोगे। नहीं तो 9 to 5 वाले यहां, और साहू जी 9 to कितना, 12 घंटे का काम करते हैं, 9 to 9। सेक्रीफाइस वो बता चुके हैं। इतना सेक्रीफाइस कर पाओगे? जाओ दुबई, मजा आ जाएगा। सबको जाना है ना, दुबई जाना है।
लंदन जाना है, यूके जाना है, वहां पे बहुत पैसे मिलते हैं। दोस्त कोई अंतर नहीं है। लाइफस्टाइल आपकी जैसे यहाँ घिस रहे हो ना, वहां पे भी घिसोगे। वहां तो और बदतर हालत हो जाएगी। भले वापस आके कुछ टाइम के लिए आप इंजॉय कर लो, लेकिन वो आपकी एक ट्रिप भी ना 2.5 लाख से 3 लाख रुपए लग जाएगी इंडिया वापस आने में। सही बता रहा हूँ साहू जी। आने जाने में 2.5 लाख 3 लाख लग जाते हैं ना, क्या फायदा। यस सर, वही। रियलिटी चेक है यार भाई। ये चीज समझो, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद डिसीजन फैटीग, एक और प्रॉब्लम होती है डिसीजन फैटीग। ये क्या होता है, जो आप लोग डिसीजन लेते हो उसमें सोचते हो आपके पास ऑप्शन बहुत है। ये कोई चॉकलेट नहीं बट रही है, या कोई हलवा नहीं है कि इसके यहाँ गाजर का हलवा है, इसके यहाँ सूजी का हलवा है, इसके यहाँ आटे का हलवा है। नहीं, आपकी लाइफ है भाई, मजाक नहीं। सीरियस हो जाओ। क्या चाहिए पहले ये क्लियर करो कि आपको वही सेम लाइफ सेम घिसना है, या अगर कर रहे हो मीडियोक्रिटी के लिए ही कर रहे हो कि हाँ सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहे, कहीं से पैसा आता रहे, लेकिन साइड में कुछ तो पुश करो। अभी लाइफ है। कब करोगे? जब कहोगे कि भाई अब मेरे घुटने नहीं चल रहे, हाथ नहीं चल रहा, तब? जब घर से निकाल दिए जाओगे? जब माँ बाप बोलेंगे कि मेरे लिए ये कर दो बेटा, तो कहेंगे बेटा पापा आप ही मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरा चल नहीं रहा है, मैं दूसरे शहर में हूं। होता है कि नहीं? क्योंकि 1 तारीख को पैसे आएंगे सभी राजा, और 20 तारीख तक रियलिटी है, जबान जमीन चाट रही होती है, चाहे कितना भी कमा लो। ठुस हो जाता है। सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं रखते हो आप लोग। सेविंग करने ही नहीं आती तो करोगे कैसे दोस्त? है ना। पैसे से पैसा बनाने ही नहीं आएगा। पैसा खाली इसीलिए आपके पास आता है कि उसको खर्च कर दिया जाए। कैसे होगा? अपने माँ बाप को ही देख लो। उनके जमाने के हिसाब से भी अगर चलोगे तो उन्होंने भी कितना पैसा काटा होगा, कितनी इच्छाओं को मारा होगा, इसलिए घर बनाया, इसलिए गाड़ी ली। लेकिन वो उनके जमाने के हिसाब से टेस्ट मैच चल रहा था। अभी ये T20 का जमाना। अंडरस्टैंड करो चीजों को। T20 में आप टेस्ट नहीं खेल सकते हो। नहीं खेल सकते टेस्ट। T20 में T20 फॉर्मेट पे खेलना पड़ेगा। बेसिक्स में जाके आप टेक्निक पे ज्यादा नहीं ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर टेक्निक पे ज्यादा ध्यान दिया होता धोनी ने, तो कभी हेलीकॉप्टर शॉट बनता ही नहीं। वो कौन से क्रिकेट फॉर्मेट में लिखा था कि हेलीकॉप्टर शॉट बनना है? इनोवेट करो ना यार। आइडियाज आपके दिमाग में है, और यहां पे आपको मौका मिल रहा है कि आप उसको कर सकते हो इम्प्लीमेंट। कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं और जाओगे तो जितना बोला उतना करो। है ना। डिग्री उग्री मत दिखाओ, टैलेंट मत दिखाओ, जब कुछ बन जाना तब दिखाना। और जब तक तुम उस स्टेज पे पहुंचोगे, ह्यूमन ब्रेन है, भूल चुके होगे। और वो चीजें इतनी तेज बदल चुकी होंगी कि वो अप्लाई करोगे तब तो फेल है। कोई दूसरा अप्लाई करके दूसरे कंपनी में तरक्की पा जाए, आपकी कंपनी वाले आपको नहीं देंगे मौका। राइट। ठीक है। उसके बाद क्या है? सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है, वो आइडेंटिटी कंफ्यूजन। बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, अब बैंक में लगेंगे। भाई बीकॉम ही कर लेते, बैंक में लगना था, पैसे बच जाते। आइडेंटिटी कंफ्यूजन है आपको। अगर बीटेक में आपको नहीं मौका मिल रहा है, तो आप उस फील्ड को इनोवेट कर सकते हो, उसको किसी चीज से इंटीग्रेट कर सकते हो, कहीं तो कोलैबोरेट करके कुछ नया बना सकते हो। स्टार्टअप किसी का यूं ही नहीं खुल गया, 10 रुपए में तो नहीं खुलता। तो पहले आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। ये चीजें क्लियर रखो दिमाग में। कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। छोटे से छोटे लोग, जैसे बिजनेस भी कोई स्टार्ट करता है, इंडिविजुअली अकेले स्टार्ट नहीं करता। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। कितना भी ब्रिलियंट आइडिया आइडिया हो, आपको इन्वेस्टर चाहिए होते हैं, आपको टीम मेंबर्स चाहिए होते हैं, आपको हेल्पर्स चाहिए होते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने वाले चाहिए होते हैं। अकेले कर लोगे? या कोई सिखाएगा आपको अलग से आके? यहां सिखा रहे हैं, यहां मिला हुआ है आपको मौका। आपको खाली सीखना है, टाइम लेना है, अपना टाइम लो यार। क्योंकि आगे लाइफ में आपको क्या बचाना है? टाइम, और अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम बचाओ और अपनी वैल्यू क्रिएट करो, क्योंकि टाइम का कोई मोल नहीं होता, और अपनी वैल्यू का भी कोई मोल नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। आज गाली खा लो, कल रिस्पेक्ट बना लो, या आज थोड़ी सी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बनाओ और रोज गाली खाओ, क्योंकि ऑफिस में आपका स्वागत नहीं होता है।
है साहू जी? स्वागत होता है क्या? स्वागत नो होता है? सर। रोज पहला, सुनना पड़ता है? नो कोई सर, और पहला जॉब दिन वाला जो हो बंदा? गया हो गया। कोई और जॉब वाला बंदा? कोई और जो जॉब करता है, जिसको रोज अप्रिशिएट किया जाता है? तनु जी आप करते हो जॉब? कोई है जॉब वाला? जी जी। जी शीतल मैम, आप बताओ आपकी कंपनी में आपके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है? तो स्टार्टिंग में तो ठीक था। धीरे धीरे उन्होंने भी बैडली जैसे ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे काम हुआ तो अच्छा, मतलब अच्छा काम हुआ तो अप्रिसिएशन, और अगर अच्छा काम नहीं हुआ तो फिर वो गालियां भी देते थे। सो ये सिस्टम है वो जॉब का तो। वो होता है, जैसे आप नए क्लास में जाते हो, नए स्कूल में जाते हो, तो क्या होता है, पहले कुछ महीने आपका एक्साइटमेंट होता है, कुछ हफ्ते तक एक्साइटमेंट, इस बार तो ये कर देंगे, इस बार तो वो कर देंगे। तो नया एम्प्लॉय आया, पहले खुश करेंगे, खातिरदारी। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बकरा हलाल करने से पहले खिला पिला के मोटा किया जाता है। ये कहावतें यूं ही नहीं बनी है, ये लाइफ में इम्प्लीमेंट होती हैं। बस देखने का जी नजरिया है, सर। आपको दिख नहीं रहा। और उसके लिए आप क्या स्टेप ले रहे हो, वो आप सोच नहीं रहे। यार कुछ छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, पकड़ के रखो उसको, वो भी स्तंभ है, पकड़ के रखो, है ना। लेकिन उसको क्या है, चोट का नासूर मत बनने दो। अगर वहां बार बार आपको चोट दी जा रही है तो उसको नासूर बनने मत दो, क्योंकि बाद में आपको डिप्रेशन होगा। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगी आपकी गवर्नमेंट, अरे आपकी कंपनी, कि उसके इलाज के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है। डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज, राइट? वो यही कहेगी डिप्रेशन इज यस नॉट अ सर। डिजीज, ये तो आपने खुद पाली। देगी क्या? इंश्योरेंस जो कराया नहीं क्या वो देगी सर। कवर करेगी? वो भी नहीं कवर करेगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए प्रॉब्लम। अभी सॉल्यूशन कैसे आएगा, है ना। मैं जस्ट सॉल्यूशन तक करके, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ इसके बारे में। अब प्रॉब्लम बता दी, मिथ बता दी, अब थोड़ा सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो सॉल्यूशन में खाली 3C को फॉलो करना है, ज्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा। 3C, आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी लानी होगी। पहला, क्लैरिटी। मैं कौन हूं? पूछ दूं किसी से 5 लाइन अपने बारे में बताने को इंट्रोडक्शन में, जो सबसे घटिया क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो वहां आप बताओगे मेरा नाम ये है, मैं यहां से बिलोंग करता हूं, मैंने ये सब चीज की है, मेरे पापा मम्मी है। भाई आप कौन हो, मेरा क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन समझो और आंसर दो, ये चीज लोगों में नहीं है। क्लैरिटी ही नहीं है, क्वेश्चन समझते नहीं और बोलना शुरू। क्योंकि वो चीज ट्रेन किया हुआ है सोसाइटी द्वारा और आपके स्कूल कॉलेजेस द्वारा। तो जिस तरह से ट्रेन किए रहोगे उस तरह से जवाब दोगे। जिस तरह से ट्रेनिंग होगी आपकी क्रिकेट खेलने की, उसी तरह से आप गली क्रिकेटर बनोगे। अंडरस्टूड है ना। मैं कंपेयर कर करके आपको लाइक जोड़ के ही बता रहा हूं, है ना। अगर आपने कुछ दिन के लिए यूट्यूब चैनल खोला है, हफ्ते भर, महीने भर, 6 महीने तक देखा कि यार व्यूज बढ़ ही नहीं रहे हैं, ये सब हो ही नहीं रहा है, गिव अप कर देता हूं। बता सकते हो सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है और उसको पहली सक्सेस कब मिली थी? कोई भी? श्रेया मैम ने नाम लिया था, श्रेया जी आप ही बताओ। ये तो नहीं पता कि कौन सबसे बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन आज मतलब वो जो यंग एक लड़का है, उसका नाम सौरभ जोशी है। हम्म। और उसके पापा मजदूरी करते थे, और उन्होंने उनके बेटे को मतलब एक मोबाइल फोन दिया था। और स्टार्टिंग में एक वो रेंटेड हाउस में रहते थे, और अभी तो काफी बड़ा एक घर बना रहे हैं वो खुद के लिए, और बहुत सारा हार्डवर्क किए है वो। ये पता है कि वो सबसे मतलब बड़े हैं कि नहीं पता है अच्छा, कि। उसकी फर्स्ट वीडियो देखी होगी आपने? हाँ, देखिए। फर्स्ट वीडियो में वो कैसा था और अभी कैसा है? फर्स्ट वीडियो में तो उसका घर भी बड़ा नहीं था, और वो एक पेंट हाउस में रहता था। और उसके घर में मतलब 4 जने रहते थे, और उनकी दादी माँ रहती थी। मतलब और एज इन अपीयरेंस कैसा था, उसका बात करने का तरीका कैसा था, उसका पहनावा पहले तो कैसा था? कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं था वो पहले। मतलब सिंपल काफी है यार। इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट था, और अभी तो मतलब काफी ज्यादा अच्छा बन गया तब से कंपेयर कोई करके। रॉकेट साइंस लगाई उसने, कोई बड़ी डिग्री की, कहीं से नहीं, पैसे आ रहे थे उसके? नहीं। अब सिर्फ यूट्यूब पे मतलब काम किया, और वो आज बहुत ही बड़ा बन गया है। क्लैरिटी देखो, क्लैरिटी ऐसे मिलती, जो चीज आपको चाहिए उस चीज के पीछे भागो, कमिट कर दो, दिमाग लगाओ,
एआई है तो एआई का सही इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी है उसका सही इस्तेमाल करो। रिसोर्स आपके हाथ में पहले क्या है उसको समझो। उस लड़के के हाथ में, जो श्रेया मैम ने बताया, क्या था? एक फादर जिन्होंने उसको एक फोन गिफ्ट किया था, बस कुछ नहीं था उसके बाद। ना कपड़े, ना अच्छा घर, ना अच्छी शक्ल, ना कुछ, कॉन्फिडेंस भी नहीं था। करने से आया ना। क्यों कहते हैं वीडियो रिव्यू दो? क्यों कह रहे हैं यहां बात करो? कोई कहेगा आपको स्कूल में मौका देंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में देंगे, कॉलेजेस में देंगे, या आपके खुद के ऑफिस में देंगे, आओ भाई रिप्रेजेंट करो? नहीं, नहीं मिलेगा। आपका काम का क्रेडिट लेने के लिए चार लोग पहले से खड़े रहेंगे, इसको नीचे करो, मेरा प्रमोशन होना चाहिए। राइट और रॉन्ग शीतल मैम? सही बात है। यस सर। है ना? यस सर, ऑफ कोर्स सर। ठीक है। तो आपको ये काम डिसाइड तो करना बाद है। में कंप्लीट होता जी जी। आपको पहला टास्क क्लैरिटी से रिलेटेड ये है कि 2 हफ्ते का या 2 महीने का एक शेड्यूल बनाइए, जिसमें आप ये लिखिए, मुझे एक रिजल्ट चाहिए इस डेट तक, एक्स डेट तक मुझे एक रिजल्ट अपने में चाहिए। चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे आपकी स्किल से रिलेटेड हो सकता है, या जो आप इंप्रूव करना चाहो वो। तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या 2 हफ्ते या 2 महीने में वो चीज अचीव हो सकती है। अगर छोटी सी भी जीत हुई ना, तो आपको पुश मिल जाएगा लंबा भागने के लिए। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही पहाड़ भी चढ़ा जाता है। माउंट एवरेस्ट ऐसे ही नहीं चढ़ लेते लोग। कामयाबी भी ऐसे ही नहीं मिल जाती, स्टेप बाय स्टेप। तो आप 2 हफ्ते या 2 महीने का टारगेट रखिए कि इस डेट तक, एक्स डेट तक, मुझे अपनी क्लैरिटी पाने के लिए ये चीज करनी है या इतने पैसे जमा करने हैं। क्या कर पाओगे? अपने आप को चैलेंज करो और अपने आप को गलत प्रूव करो। ये ज्यादा बड़ी चीज होती है, ना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या करवा लेंगे आपसे। नहीं, लोग के चक्कर में चलोगे तो लोगों में गायब हो जाओगे। नहीं याद किए जाओगे टाटा सर की तरह, नहीं याद किए जाओगे धोनी की तरह, नहीं याद किए जाओगे तेंदुलकर की तरह, नहीं याद किए जाओगे ये आजकल के यूट्यूबर्स की तरह। आज का जमाना यही है। चाहिए क्या? आपकी जिंदगी के हर एक परेशानी का 70 से 80% इलाज सिर्फ पैसा कर सकता है। राइट या रॉन्ग? और है। पैसा यस मिल सर। कहाँ रहा है आजकल? ऑनलाइन मिल रहा है भाई। सभी कमा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस में। सभी कुछ नया क्रिएट करके बना रहे हैं, प्रोड्यूस करके बना रहे हैं, ना कि कंज्यूम करके। कंज्यूम करके आप ग्राहक ही बन जाओगे, और सरकार पीछे से आके आपको सिर्फ यही एड दिखाएगी, जागो ग्राहक जागो, जीएसटी लेके भागो। राइट? आपको क्या चूज करना है वो क्लियर होना चाहिए ना। सेकंड क्या है? आपको कमिट करना पड़ेगा। सिर्फ क्लैरिटी पाना नहीं है, आपको कमिट भी करना पड़ेगा अपना अटेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कि अपने जो भी अटेंशन लिया है उसको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आपकी बॉडी भी आपको प्रोटेक्ट करती है। राइट? ये स्किन और ये बालों का कोई मतलब नहीं था हमारे शरीर में। ये एक्सटर्नल सोर्सेस से हमें बचाने के लिए है। जब तक एक लेयर नहीं बनाओगे अपने फोकस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो लेयर कुछ भी हो सकती है। कई लोग एग्जाम के टाइम पे सोशल मीडिया बंद कर देते हैं अपना। वो क्या करते हैं, एक तरह से लेयर बनाते हैं कि यहां से डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, यहां से नॉइजेस है, इसको कट करो। है ना? हमारे समाज में फैमिली भी है, शादियां भी हैं, सेलिब्रेशन भी है, हॉलीडे भी है, और बाकी सारी चीजें। अपने दिमाग में ठंडे दिमाग से सोचो, हर महीने आपके पूरे खानदान का अगर आप करने लगे या देखने लगे हैप्पी बर्थडे वगैरह सब कुछ, तो हर महीने आएगा। हर महीने डिस्ट्रैक्ट हो गए 12 के 12 महीने, कि अभी तो त्योहार चल रहे हैं बाद में करेंगे, अभी तो बर्थडे आ रहा है बाद में करेंगे, अभी इनकी एनिवर्सरी। पूरे खानदान का देखते रहो, फिर देखते रह जाओ, अभी पड़ोसी के यहाँ ये हो रहा है। तो ये सब चीजें कट करो। क्या प्रायोरिटी है वो सेट करो, कमिट करो और उसको एग्जीक्यूट करो। उसका सिंपल सा रूल है, टाइम ब्लॉक्स जो होते हैं, अपने टाइम ब्लॉक्स, है ना? शेड्यूल करना सीखो। कैसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हो? कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं आपकी। सुबह उठने का टाइम किसी का फिक्स है? अलार्म लगाते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा शिफ्ट कर देते हो। ये है रियलिटी। है ना? टाइम ब्लॉक्स अपने छोटे छोटे फिक्स करो। कुछ ऐसे म्यू एप्स हैं, जैसे मान लो कुछ एप्स हैं जो आपको बिल्कुल आपके लिए जरूरी नहीं है। जैसे पबजी बहुत लोग खेलते हैं, क्या बना लिया, पबजी में भी बहुत लोग आगे बहुत कुछ कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेल के करोड़ों जीत ले रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो?
टाइम वेस्ट वो बना रहे हैं और आप खराब कर रहे हो। फालतू फालतू मूवीज भी देखने चले जाते हो क्योंकि भाई पॉपकॉर्न सस्ता हो गया, जीएसटी कम हो गया है ना, 5% जीएसटी पे पॉपकॉर्न सस्ता मिलेगा, मूवी देखने चलते हैं। भाई सर्विस चार्जेस लग रहे हैं, ये सब चीजें लग रहे हैं, लेकिन वो लोग पैसा बना रहे हो और आप अपना पैसा गंवा रहे हो। वेट कर लो, आ जाएगी नेटफ्लिक्स ओटीजी पे, ओटीटी पे, राइट? आप आराम से देख लेना, जिस दिन फ्री हो, रात में नींद नहीं आ रही, आधा आधा घंटा करके भी मूवी खत्म करोगे तो भी मूवी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 3 घंटा खराब करने की क्या जरूरत है एक दिन में? मना नहीं किया जा रहा है, देखो, लेकिन टाइम ब्लॉक्स को बनाओ, है ना? कुछ ऐसी चीजों को म्यूट कर दो जो आपको कमिट होने में रोक रही, है ना? स्टेप बाय स्टेप, ब्लॉक बाय ब्लॉक, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपनी पर्सनालिटी के स्किल के लिए, अपने एजुकेशन या जॉब के लिए, ये सारे टाइम को ब्लॉक बाय ब्लॉक डिवाइड करो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो ब्लॉक भी बनाओ, थोड़ा सा एक्सटेंशन रख दो ट्रैवलिंग वाला, क्योंकि 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, राइट? तो उस ब्लॉक के हिसाब से काम करो और जहां से टाइम सेव होता है उसको अच्छी जगह लगा दो। सेम यही पैसे पे भी चलता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक। लेकिन जो आपके पास सैलरी आती है, कोई ब्लॉक नहीं, कोई रैंडम, बस अभी यहाँ पे रेंट दे देते हैं, अभी यहाँ पे ग्रोसरी मंगा लेते हैं, अभी यहाँ पे कपड़े ले लिए, अभी इतना चलो घर पे भेज देते हैं, है ना? उसके बाद क्या हुआ, 20 तारीख के बाद कहीं जरूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी मनी नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, फिर खत्म। उसके बाद क्या होता है, सबसे मेजर स्टेप होता है कमिट के बाद, कैलिब्रेट। यहां आप लोग फेल कर जाते हो। कैलिब्रेट क्या होता है? जैसे एग्जाम्स के बाद आपको रिजल्ट मिलता है ना, जैसे यहाँ पे आप लोग वीडियो रिव्यू देते हो तो आपको कमेंट्स मिलते हैं ना, आपसे सीनियर्स बात करते हैं, आप अगर उनसे पूछोगे कि मैं कैसे इंप्रूव करूं तो आपको वो चीज दी जाती है, फीडबैक। तो अपने किए हुए काम को खुद कैलिब्रेट क्यों नहीं करते? दूसरों के लोग क्यों वेट कर रहे हो? खुद भी तो दिख रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। दूसरे, हाँ, आपको जो अच्छा राय दे रहा है वो आपको भी पता लग जाएगा कि कौन दे रहा है, कौन क्रेडिबल चीज दे रहा है, कौन फालतू की नॉलेज दे रहा है, क्योंकि गुड बैड सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। सही नॉलेज भी अवेलेबल है, गलत नॉलेज भी अवेलेबल है। फिल्टर करने के लिए आपको आपके फैमिली वालों ने फनल दे रखा है, जो डिग्री कराई, जो पढ़ाई लिखाई कराई, वो इसीलिए, क्योंकि वो मार्केट में काम नहीं आने वाली, थ्योरी फेल हो जाएगी, प्रैक्टिकली चलता है। लेकिन उस फनल से क्या हुआ, आप चीजों को फिल्टर कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो, सोच सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, नए आइडिया के साथ आगे आ सकते हो, लेकिन चलाना ही नहीं है, मेहनत करनी ही नहीं है, आसान तरीका ढूंढो। आसान तरीका ढूंढोगे तो जिंदगी भी आसान ही रहेगी, पूरी जिंदगी आसान रहेगी, वैसे ही जैसे बाकियों की। फिर बंद कर दो सोशल मीडिया, नहीं देखना किसी की गाड़ी, नहीं घूमने जाना है, नहीं माँ बाप के लिए 4 धाम की प्लानिंग नहीं करनी है, राइट? ठीक है, तो इसी के साथ मैं सेशन एंड करना चाहता हूं। या कोई मुझसे बात करना चाहे या किसी का कोई ओपिनियन हो तो दे सकता है, हैंड रेज कर लीजिए। जी जी, पिंकी मैम, आपसे मैं सुबह से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पास आया पिंकी जी। जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड एक्चुअली आफ्टरनून। मैं आपका मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर है। ओके, मैं ये कहना चाह रही थी कि वेबिनार आपका बहुत अच्छा है, पर सारा ये है कि मोटिवेशनल है, कि हाँ मोटिवेशनल करना चाहिए, पर थोड़ा सा लर्निंग भी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है, अगर वो भी हमें आप थोड़ा सा लर्न कराएंगे तो ज्यादा बेटर जी, रहेगा। तो मैंने क्योंकि आपको फिर तीन तभी हम पॉइंट्स थोड़ा लास्ट अपना में दिए थे। अपनी प्लानिंग कर पाएंगे ना, कि हमें ये करना है, इस तरीके से अपने आप को ग्रो करना है। हम्म। क्योंकि ये तो क्लियर ही है सबको कि हमें क्या करना है, हमें पैसा अर्न करना है, अपनी एक डिग्निटी, अपनी एक पहचान बनानी है, वो सबको क्लियर है। जी, मैंने तो आपको इसलिए रैंडम बस पॉइंट्स थोड़ा बीच बीच में मोटिवेशनल, दिए थोड़ा हैं, लिखवाए लर्निंग। भी है ना पिंकी जी, मैंने आपको रैंडम पॉइंट्स दिए हैं, लिखवाए हैं, और उस पर काम कैसे करना है ये भी बताया है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो मैं जो सॉल्यूशन है उसी पार्ट को पकड़ता हूँ, क्लैरिटी। क्लैरिटी में मैंने क्या बताया, 2 महीने या 2 हफ्ते का एक टास्क लीजिए। टास्क कौन सा हाँ होगा? जो अभी आप करंट चीज कर रहे हो या जिसमें आप ग्रो करना चाहते हो, स्किल्स सीखने को कहा जा रहा है ना, ग्रो करने को कहा जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हो तो उसको एनालाइज करना सीखो,
कैसे करना है वो आप सीनियर से मदद ले सकते हो, आपको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मिला है तो आप पूछ सकते हो। पूछने के लिए मनाही नहीं है ना। तो जब तक आप पूछोगे नहीं तो कोई अपने आप थोड़ी सपना आता है, कोई आपको ऐसे ही बताता रहेगा, आप कर ही नहीं रहे हो तो बताने इसमें का मैं फायदा। इसमें मैसेज मैं मैसेज टाइप कर रही थी, बट मेरा इसमें मैसेज का वो हो नहीं रहा था, जैसे रेट सेंड करना है या कुछ मैसेज टाइप करना है, तो मेरे ओके, इसमें ऑप्शन मतलब आ तो रहा है बट सेंड नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ कोई इशू होगा बात नहीं, मेरे में कोई शायद। बात नहीं, इसीलिए इंटरेक्टिव सेशन सुबह रखा जाता है ना, कि आप लोग की प्रॉब्लम्स को सुना जाए, समझा जाए। अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है तो आपको कुछ वो चीज बताई जाए, गाइडलाइन दी जाए कैसे जाना है उस रास्ते पे। क्योंकि देखो रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता है, उस पे स्पीड ब्रेकर भी होते हैं, गड्ढे भी होते हैं, ऊबड़ खाबड़ भी होता है, राइट। तो उसको समझना तो पड़ेगा ना। अगर आपको नहीं पता कि स्पीड ब्रेकर पे ब्रेक भी लगाना होता है तो क्या करोगे? आ रहे हो 80 की स्पीड पे और क्या होगा? उड़ते हुए जाओगे, उड़ते हुए चले जाओगे, राइट। तो पहला क्या है, क्लैरिटी पे मैंने बताया क्या करना है। कमिटमेंट कैसी होनी चाहिए, कमिटमेंट भी मैंने बता दिया। अगर कमिट कर रहे हो कोई चीज तो उसकी बेसिक नॉलेज पहले लेके भी, राइट। कि जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी खाना बनाने की, लेकिन आपको चूल्हा ही जलाने नहीं आता, तो आप सब्जी काट लो सब कुछ कर लो लेकिन चूल्हा ही नहीं जलाने आता तो क्या करोगे? तो पहले चूल्हा जलाना सीखना पड़ेगा ना। यस। बेसिक चीज तो पहले सीखनी पड़ेगी ना। सीधा नहीं उड़ सकते ना, स्टेप बाय स्टेप। मैंने बोला ना कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, छोटे छोटे ब्लॉक्स के साथ। तो पहले बेसिक्स पे फोकस करिए। बेसिक्स को फोकस करते करते अप्लाई करो, यही कहा ना मैंने। तुरंत अप्लाई करो, वेट नहीं करो। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ हमारा ह्यूमन ब्रेन है, वो चीज भूल जाओगे। कहीं लिख के रखो उसको, वापस बैक टू बेसिक्स। जितने भी क्रिकेटर्स हुए या पॉलिटिशियन हुए या एक्टर्स हुए या सिंगर्स हुए, जब उनका बैड टाइम आता है तो क्या करते हैं? बेसिक्स पे ही जाते हैं, उसी को प्रैक्टिस करते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाते, बेसिक्स पे जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो कामयाब लोगों को फॉलो करो, उनसे सीखोगे तो पता चलेगा कि उसके पीछे के सीक्रेट क्या है, डार्क सीक्रेट क्या है उनके सक्सेस के। क्योंकि वो सक्सेस तो ऐसे दिखाएंगे कि यार मेरे पास पैसे हैं, अब गाड़ी है, मैं घूम रहा हूँ, अच्छे अच्छे एड्स आ रहे हैं, घड़ियां दिखाएंगे, ये सब चीज दिखाएंगे, राइट। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत करी, कैसे करी, वो नहीं दिखाएंगे। और कई बार उनके इंटरव्यूज आते तो वो सुना करिए, पॉडकास्ट सुनिए, सुन के इम्प्लीमेंट करिए। तीसरी चीज, कैलिब्रेट करिए, दूसरों से फीडबैक लेना सीखो। और गलत नहीं सोचो उसके बारे में। किसी ने बोला नो अच्छा नहीं है तो मतलब, ऐसा नहीं कि नो मतलब खराब होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना, ये मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ताकि मैं उसको और बढ़िया से इंप्रूव करके और बेहतर बन के सामने आऊं। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप मानिक सर को भी बीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मानिक सर को भी बीट कर सकते हो। यहाँ एक चपरासी भी प्रिंसिपल बन सकता है अगर मेहनत से काम कर रहा है। कोई भी अगर ट्रेडिशनल वे में काम करो, है ना, आप एक पर्टिकुलर लाइन को पकड़ के चलो, तो क्या कोई नया व्यक्ति जो अभी ज्वाइन किया है वो अपने ऊपर सबसे ऊपर वाले आदमी को क्रॉस कर सकता है अगर कितनी भी मेहनत कर जाए? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। नहीं कर पाएगा ना। हाँ, ट्राई तो वो करेगा। ट्राई करेगा, कैसे हो पाएगा? क्या मैंने पूछा ना आपसे, क्या स्कूल का चपरासी प्रिंसिपल बन सकता है? चपरासी तो नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है ना, प्रिंसिपल वाली की एजुकेशन भी तो चाहिए उसके लिए। यहाँ एजुकेशन चाहिए। यहाँ तो एजुकेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, एजुकेशन, समझ, सिंपल सी बात ये है। सारी चीजें चाहिए। देखिए, आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में आ जाना चाहिए। एक होता है मेन स्ट्रीम का काम, एक होता है नॉन मेन स्ट्रीम का काम। मेन स्ट्रीम में सक्सेसफुल आदमी देखोगे जो वेज या सैलरी पे काम कर रहा है, उसका एग्जाम्पल है जीरो। 60 साल तक नौकरी करने के बाद आदमी गायब हो गया। कोई कामयाब आदमी कोई पहचानता है मेन स्ट्रीम में? मेन स्ट्रीम में मतलब सैलरी या वेज पे, दिहाड़ी पे, या आपकी तनख्वाह पे काम करने वाला कोई भी आदमी हुआ पॉपुलर, कोई सक्सेसफुल हुआ या लोग उनको जानते हैं? नहीं। अभी आप बात करो कि यार बहुत सारे लोग हैं, तो पहले मैं गिना देता हूँ महात्मा गांधी को। मेन स्ट्रीम में वो क्या थे? लॉयर। अगर वो आज के जमाने में लॉयर होते तो क्या होते? और लॉयर लॉयर प्रैक्टिस करते तो किसी धूप में कहीं बाहर टेबल लगा के बैठे होते। ये उनका मेन स्ट्रीम का काम था। बट उन्होंने क्या चूज किया? नॉन मेन स्ट्रीम, पब्लिक वेलफेयर, पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी ने यही चूज किया है ना, समाज सेवा। ये क्या है? ये मेन स्ट्रीम का है। इसमें कोई सैलरी आती है या इसमें कोई दिहाड़ी मिलती है?
नाम बना, पैसा भी मिलता था, रुतबा भी मिलता था, क्योंकि जब अंग्रेज उनके साथ मीटिंग करते थे ना, किसी झोपड़ी में नहीं करते थे, बड़े बड़े आलीशान पैलेसेस में बैठा के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती थी महात्मा गांधी की। सेकंड आते हैं, ठीक है, नॉन मेन स्ट्रीम में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया महात्मा गांधी के बारे में। थोड़ा सा और बीच में आ जाते हैं, आप नेहरू जी को भी उठा सकते हो, वो भी लॉयर ही थे। अगर वो लोग लॉ प्रैक्टिस करते तो उनका कभी नाम ही नहीं होता। क्लियर हुआ? चमका? इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हिस्ट्री से सीख के प्रेजेंट में अप्लाई करें फ्यूचर बेटर करने के लिए। तो हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ाई जाती ना कि हमें पता हो हमारे देश में क्या हुआ था, क्या हुआ था, कौन कर रहा था, उसने कामयाबी कैसे हासिल करी। आपका फोकस कामयाबी पे होना चाहिए। अगर आप कामयाबी देख रहे हो, वो नजरिए पे होता है, आप देख क्या रहे हो, किस ओर भाग रहे हो, किस ओर के लिए आपको क्लैरिटी लगानी है, किस चीज पे क्लैरिटी चाहिए, क्या काम करना है आपको। वहां से धीरे धीरे जब समझ में आएगा तब आप करना शुरू करोगे ना। अभी प्लेन चलाने नहीं आता, कभी प्लेन देखा ही नहीं, और आप सोच रहे हो पायलट बन जाएंगे, नहीं हो पाएगा ना। प्लेन देखा ही नहीं हो, पायलट कैसे बन जाओगे? कॉकपिट का पता नहीं होता, पायलट किसको बोलते हैं ये पता नहीं होता, तो कैसे बन जाओगे? तो बेसिक्स तो जानना पड़ेगा। उसके बाद नॉन मेन स्ट्रीम में बात करते हैं। धीरू भाई अंबानी ठेला चलाए, पेट्रोल बेचे यमन जाके, है ना। जैसे एक बंदा हमारे साथ अभी दुबई से था, यमन में पेट्रोल बेच के आए, मुंबई में आए। तो धंधा करना आसान है क्या? और वो भी एक ऐसा आदमी जो पेट्रोल बेच के आ रहा है। क्या बोल रहे होंगे लोग, एक पेट्रोल बेचने वाला मुंबई में धंधा करेगा? आज रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी करी, क्यों करी? जितने भी उन्होंने ऑड काम किए थे उससे सीखा, मार्केट में चल क्या रहा है, क्या चाहिए लोगों को। उसके बाद अपने आप को तुर्रम खां नहीं समझा, अपने से बेहतर लोगों के साथ काम करने को चूज किया, कोलैबोरेट करने को चूज किया, इसलिए बिल्ड किया। तब जाके धीरे धीरे रिलायंस का एम्पायर बना। नहीं तो अगर वो वैसे ही चलते तो धीरू भाई अंबानी का एक ठेला भी नहीं होता आज की डेट में। ये रियलिटी है। दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और अपने से ज्यादा अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करना होता है। उनके कंपनी में काम करने वाले लोग उनसे कहीं बेहतर है। राइट या रॉन्ग? इसी वजह से कंपनी चल रही है। क्या धीरू भाई अंबानी ने सब कुछ, सॉरी, मुकेश अंबानी ने सब कुछ कर रखा है? उनको हर चीज की डिग्री है, हर चीज पता है? नहीं, पहले दिमाग से ये निकालना पड़ेगा मुझे सब पता नहीं है, मुझे सीखना है। क्योंकि जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो नहीं सीखने को, जो सोचता है कि मुझे सब पता है, तो हाल वही होगा जो टीसीएस के लोगों के साथ हुआ। टीसीएस में अगर फायरिंग हुई है तो बहुत बड़ी बात है, इंडिया के लिए वेकअप कॉल है। क्योंकि रतन टाटा सर का एरा था। रतन टाटा सर अगर जिंदा होते तो लॉस उठा लेते, 6 से 8 महीने उन लोग को ट्रेनिंग देके वापस से काम पे लगा लेते। लेकिन वो रतन टाटा सर का जमाना था, तो जमाना चेंज भी होता है। अभी उनके लेगेसी को फॉलो करने वाले लोग उनकी तरह नहीं बन पाए। इस वजह से ये 12,000 लोग नहीं, फैमिलीज ट्रबल में है। क्योंकि वो कोई स्टार्टर नहीं थे, या मिड लेवल क्राइसिस पे नहीं थे। वो अच्छी पोजीशन पे बैठ के मोटी सैलरी उठाने वाले लोग थे, टॉप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। बट क्या है, उन्होंने लर्निंग पे गिव अप कर दिया इसी चीज के चक्कर में कि यार अब तो हो गया, मुझे सब आता है, मैं बेस्ट हूं अपनी फील्ड में। लेकिन हर फील्ड इनोवेट हो रही है। टेस्ट मैच के प्लेयर राहुल द्रविड़ बाहर हो गए T20 फॉर्मेट आते ही। करेक्ट। पूरा नेहरू परिवार बाहर हो गया मोदी आते ही। कर पा रहे हैं? हरा पा रहे हैं? क्यों नहीं? ट्रेंड फॉलो करो। मोदी जी क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मोदी जी की क्या जरूरत, मन की बात करने की क्या जरूरत? प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? बैठो अपने कुर्सी पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताओ, साइन करो, काम खत्म, धंधा खत्म, 2-4 रैली कर लो, खत्म। क्या जरूरत है मन की बात करने की? क्या जरूरत है आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर हैंडल चलाने की? क्या जरूरत है? इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो उस प्लेटफॉर्म पे जाना है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो उस प्लेटफॉर्म पे जाना है जहां लोग हैं। और अगर बिजनेस भी करना है तो बिजनेस भी लोगों से होता है, और लोगों के साथ पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया जरिया ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। राइट या रॉन्ग? अभी कुछ चमका? क्योंकि अगर युवराज जी आप कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि अगर आपके पास लोग ही नहीं होंगे तो वो बिजनेस नाम का बिजनेस है। दुकान खोलो ऐसी जगह जो शमशान घाट है, और आगे पीछे कोई रहता ही नहीं है। मैंने तो दुकान खोल रखी है, ऑडी का शोरूम खोल रखा है भाई, ऐसी जगह। ऑडी छोटी चीज नहीं, ऑडी का शोरूम खोल रखा है शमशान घाट के पास, और वहां सिर्फ हाईवे। जी, युवराज जी क्या कहना चाहोगे, चलेगा ऑडी?
नहीं चलेगा सर वहाँ ऑडी, क्योंकि वहां पे कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा ना उसे। जब अगर शमशान रोड आदमी पे ही नहीं होगा तो धंधा आदमी क्या? नहीं होगा तो खरीदने वाला कहाँ से रहेगा? दिखोगे ही नहीं तो बिकोगे नहीं तो कैसे? सिंपल सी सीधी बात बात। है, सिंपल दिखेंगे साफ तभी सी। बिकेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसमें बस खाली आपको इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करने के लिए कौन लोग सिखा रहे हैं? जो ऑलरेडी कमा रहे हैं वही बताएंगे। अब वो बता रहे हैं तो आपको ये मतलब थोड़ी कि वो लाखों करोड़ों में कमा रहे तो आप भी पहले दिन से छापोगे। पहले 10 रुपए तो सीखो कैसे कमाते हैं, फिर 100 रुपए, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर जाके करोड़ आता है ना? कौन बनेगा करोड़पति में भी जाके करोड़पति नहीं बन पाओगे, 10,000 भी नहीं कमा पाओगे अगर एक आंसर गलत दे दिया तो। अंडरस्टूड? क्योंकि डिग्री तो तब भी है आपके पास, लेके ही गए होगे डिग्री। 18 लाख रुपए खर्च किए होंगे, 8 लाख रुपए खर्च किए होंगे, 6 लाख रुपए खर्च किए होंगे, टाइम भी दिया। और क्या हुआ वहां जाके? टाटा फिश, वो भी पूरी दुनिया के सामने। तब नहीं लोग बोलेंगे। बिग बॉस जाने का बहुत लोगों का मन है, बिग बॉस से भी आराम से पैसे मिल रहे। अरे भाई कैसे जाओगे? क्या किया है आपने? क्या है आपके पास? सिंपल सी क्वेश्चन अपने आप से करो। क्या है मेरे पास ऐसा जो लोगों के पास नहीं है? उसको कैसे इंप्रूव करूं? कैसे बेटर बनूं, या क्या रीइनोवेट करूं? इन्वेंशन कर सकते हो ना, अपनी चीज को ही तो इन्वेंट करना है, अपने आप को ही तो समझना है। ठीक है, तो मैं एंड करता हूं सेशन। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से करो। ट्राई करो कि 3 4 5 साल में जैसे मानिक सर ने किया उसके आसपास भी आ गए तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, है ना? बट वहां रुकना नहीं है जैसे टीसीएस के लोग रुक गए थे। हमेशा अपग्रेड करते रहो, डेली लर्न करते रहो, क्योंकि मार्केट में जो चीज चल रही है वो मार्केट बेस्ड होती है। स्टॉक में भी पैसा लगाते हो तो डेली अप नहीं जाता, बीच में डाउन भी जाता है, फिर उसके बाद कुछ इनोवेशन किया जाता है तब ऊपर चढ़ता है। लेकिन अगर वही लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो स्टॉक्स लगाने में ज्यादा फायदा है और एफडीआरडी में नुकसान है, क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है। समझ गए? ओके, बाय बाय।